दीमड़ का कक्षा 8 का चैप्टर 9, इसका नाम है कन्याम संरक्षेत पाठेत चा। तो जिसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, शब्दार्थ। कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हमें उसके शब्दार्थ याद होने चाहिए। तो श्रेष्ठतरा, दो में श्रेष्ठ। मन्यते, माने जाते हैं। भ्रूण हत्या, भ्रूण की हत्या। कतिपयेषु, कुछ में। हास, कमी। असंतुलन, संतुलन न होने से। कुरीतिनाम, बुरी रीतियों का। कुप्रथा, बुरी प्रथा। नगण्या, नहीं के बराबर। कीर्त पताकाम, यश की ध्वजा को। प्रबंधिका, व्यवस्था करने वाली। अभियंतारः, इंजीनियर। संरक्षिता, जिसकी रक्षा की जाए। संदर्भे, विषय में। प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे नई दीपमणि का कक्षा 8 का पाठ 9। इसका नाम है कन्या संरक्षेत पाठेत चा। अस्माकं देशे अद्यपि पुरुष प्रधान समाज वर्तते। हमारे देश में अभी भी पुरुष प्रधान समाज है। एतेन कारणेन पुत्रः पुत्रेभ्यः श्रेष्ठतरा मन्यते। इसी कारण से पुत्रों को पुत्रियों से श्रेष्ठ मान्यते हैं। जना पुत्रेभ्य इच्छन्ति, ना तो पुत्रेभ्य। लोग क्या कहते हैं, पुत्र की इच्छा करते हैं, ना कि पुत्री की। आधुनिके समाजेऽपि अनेकेषु स्थानेषु बाल्यकाले एव पुत्रीणां वधं तासां भ्रूणहत्या च भवति। फिर देखते हैं कि आधुनिक समाज में भी यानी आजकल भी अनेक स्थानों पर बाल्यकाले यानी बचपन में ही पुत्रीणाम वधम, पुत्रियों का वध यानी हत्या। तासाम भ्रूण हत्या च भवत, और भ्रूण हत्या करते हैं यानी होती है। इसको फिर करते एक बार कि आधुनिक युग में भी, आधुनिक समाज में भी अनेक स्थानों पर बचपन में ही पुत्रियों की हत्या कर देते और तासाम यानी भ्रूण हत्या भी करते हैं। एतेन कतिपयेषु राज्येषु पुरुषाणां संख्या वृद्धि, नारीणां संख्यायां च ह्रासः दृश्यन्ते। इसी कारण कतिपयेषु, कुछ राज्यों में पुरुषों की संख्या में वृद्धि यानी बढ़ोतरी होती है, नारीणाम संख्या और स्त्रियों की संख्या में कमी दिखाई देती है, दृश्यन्ते दिखाई देती है। एतेन असंतुलन समाज व्यवस्था अवनति भवत। इस असंतुलन के कारण समाज व्यवस्था अवनति यानी पतन, इसी कारण से इस समाज व्यवस्था का पतन हो रहा है। अशिक्षा एव एतासाम कुरीतानाम मूल कारणम। अशिक्षा ही इन बुराइयों का यानी इन बुरी रीतियों का मूल कारण है। वयम पश्याम, हम देखते हैं, यत शिक्षित राज्येषु ऐसा कुप्रथा नगण्या अस्ति। हम देखते हैं कि जो राज्य शिक्षित है यानी पढ़े लिखे हैं, उनमें इस प्रकार की कुप्रथा नहीं है। अतएव अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यत् वयम् अस्मिन् विषये लोकान् शिक्षितान् कुर्याम। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सब इस विषय लोगों को शिक्षित करें। ईदृशीं परिस्थिति दृष्ट्वा कश्चित् सामाजिक संस्था नारीणां शिक्षणाय जनान् प्रेरितुम् अकुर्वन्। कश्चित सामाजिक व्यवस्था, कुछ सामाजिक संस्थाओं ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया है। अद्यते कन्या निज परिवारस्य सहयोगेन सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रयत्नेन उद्यमेन शिक्षाया च उच्च पदेषु विद्यमाना सन्। ता स्वदेशस्य कीर्ति पताकां धारयन्ता
अग्रे अग्रे एव गच्छन्ति। सबसे पहले अद्यते आजकल कन्याएं निज परिवार से अपने परिवार के सहयोग से सर्वेषु क्षेत्रेषु सभी क्षेत्रों में अपने प्रयत्न और परिश्रम से अपने प्रयत्न परिश्रम और शिक्षा के द्वारा उच्च पदेषु यानी ऊंचे पदों पर विद्यमान हैं। ता स्वदेशस्य कीर्ति पताकाम, वह अपने स्वदेश की कीर्ति पताका यानी झंडा लेकर, पताकाम तो यहाँ कहेंगे झंडा, कीर्ति पताका धार्यंता धारण करके अग्रे अग्रे आगे आगे ही गच्छन्ति, आगे आगे ही जाती हैं। अधुना एता वायुयानं चालिका चिकित्सिका प्रबंधिका अभियंतारः सेना प्रमुख च भूत्वा उच्च पदान अलंकुर्वन्ति। अब अधुना अब ये क्या है आजकल, वायुयान चालिका यानी पायलट जिसे कहते हैं, चिकित्सिका डॉक्टर, प्रबंधका मैनेजर, अभियंता इंजीनियर और सेना प्रमुख होकर उच्च पदों पर विद्यमान है, यानी उच्च पद इनको प्राप्त हुए हैं। पूर्वेपि अनेका नार्या स्वदेशस्य समाजस्य च उत्थाय बहुनि कार्याणि अकुर्वन्। पहले भी अनेक नारियों ने, स्त्रियों ने अपने देश और समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए, यथा लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, महारानी एलिजाबेथ, सुधा मूर्ति, प्रतिभा पाटिल आदि विश्व प्रसिद्ध नारियां आभवन। जैसे लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, महारानी एलिजाबेथ, सुधा मूर्ति, प्रतिभा पाटिल आदि विश्व प्रसिद्ध नारियां हैं। यदि एता संरक्षिता पालिता शिक्षिता च न स्युः तह कथं ता उच्च पदान शोभिते समर्था भवेयुः। यदि इनको संरक्षण, पालन और शिक्षा न मिली होती तो ये कैसे इन ऊंचे पदों पर करने में कैसे समर्थ होते।